मुद्रा में कमर की गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद कीजिए। तीन बार ओम की ध्वनि, उसके पश्चात गायत्री मंत्र अर्थ सहित श्वास भरें। ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्य कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। प्रभु का धन्यवाद कीजिए। धीरे से नेत्र खोलिए, आसन भी खोल लीजिए, टखनों को सहला लीजिए। आज सुनिता जी एक बार खड़े होकर ताड़ासन खींच के करवाइए सभी को। ठीक है सर, खड़े हो जाएं। ताड़ासन एक बारी करेंगे, सभी खड़े हैं। मात्र बस सिर्फ एक बार ताड़ासन अच्छी प्रकार एक दो बार करा दो, खिंचवा के। ठीक है सर, खड़े हो जाएं अपने अपने आसनों पर। सब एड़ी पंजे मिला लें, दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटा के रखें, बिल्कुल शरीर सीधा। दोनों हाथों को, उंगलियों को ग्रिप करें आपस में, हथेलियों को पलटे, हथेलियों को पलटते, श्वास को भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर, बाजू कानों के साथ सटी हुई। अब खींचेंगे ऊपर की ओर भुजाओं को, पीछे से एड़ियां भी उठाएं और रुके। पूरी भुजाएं ऊपर खींची हुई, पूरा भार आपका पंजों पर, एड़ियां खड़ी, शरीर बिल्कुल सीधा, नाभि अंदर की ओर खींची हुई, रुके। दाने ऊपर की ओर शरीर को, श्वास छोड़ते हुए मध्य में, फिर से एक बार श्वास को भरते हुए ऊपर ले जाए भुजाओं को, एड़ियां साथ जाएंगी, खींचे ऊपर की ओर, ताने पूरा शरीर को, रुके। श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए, एक बार फिर से जाए ऊपर, खींच देंगे शरीर को ऊपर की ओर। श्वास छोड़े, दाएं बाएं से धीरे धीरे बाजू वापस, विश्राम, बैठ जाएंगे। ओके, अब अपने आसन पर बैठेंगे, दंडासन में विश्राम लेंगे। चलिए, पहले 2 मिनट थोड़ी मैं बताऊंगा, नहीं सारी मैं पढ़ ली होगी। आज करेंगे क्या, ध्यान से सुनेंगे। एक मिनट सर, मैं आवाज पूछ लूं जरा, सबको आवाज आ रही है सर की? क्लियर आ रही है? सबको क्लियर आ रही है ना? सबको ठीक है सर, आप बोले।
फिर उधर आवाज हो रही पहले सुनेंगे है। आज हम करेंगे क्या। देखिए, सबसे पहले स्थिति में जो हमारे ध्यान के आसन है, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, स्वस्तिकासन या वज्रासन, जिसमें भी आप देर तक बैठ पाएंगे उसमें जाएंगे। स्थिति के बाद शरीर शिथिल क्रिया। उसके बाद जैसा आदेश आएगा उसी हिसाब से अपने शरीर को शिथिल करना है, ढीला छोड़ना है। तीसरे चरण में प्रणव ध्वनि करेंगे, यानी बोल के ओम का उच्चारण एक लय में होगा, सब मिलके बिल्कुल एक लय में करेंगे। ध्वनि श्रद्धायुक्त होगी, लयबद्ध होगी, प्रारंभ से अंत तक एक समान। लय पर पूरा मन एकाग्र करेंगे आप लोग। एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि के बीच का जो अंतराल है उस पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद मानसिक जाप यानी अजपा जाप करेंगे, यानी जो उनकी ध्वनि हमने बोली है उसे मनी मन में उसका उच्चारण, आपको आदेश आता रहेगा। उसके बाद अपने श्वासों पे ध्यान देंगे, अपने श्वासों को आते जाते देखेंगे, आदेश आपको आता रहेगा। उसके बाद ध्यान देंगे विचारों पर, विचारों को आते जाते देखेंगे। फिर उसके बाद करेंगे आत्मचिंतन, यानी अपनी आत्मा के अपने वास्तविक स्वरूप के करीब जाएंगे, ध्यान लगाएंगे। और उसके बाद शुभ संकल्प लेंगे और फिर समाप्ति पे वापस आएंगे। ठीक है, कोई शंका किसी को? स्टार्ट करें। हाँ जी सर। जब तक मैं आदेश ना दूं आंखें कोई नहीं खोलेगा। एक बार आंखें बंद कराने के पश्चात ठीक है। उसी आसन में बैठेंगे जिसमें आप देर तक बैठ पाए। कोई बंधन नहीं, आदेश में सिर्फ पद्मासन का दूंगा, लेकिन जिस आसन में आपको सुविधा हो उसमें बैठेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइए, पद्मासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद कर लीजिए। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव हो, स्थिति बनाइए आपके चेहरे पर बिल्कुल आनंद और प्रसन्नता की। धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से गहरा लंबा श्वास लेना आरंभ करें। यह श्वास आनंद पूर्वक लें। श्वास छोड़ते समय किसी भी स्तर पर किसी भी तनाव का अनुभव न हो। करते जाएं। दोनों नासिकाओं से गहरा लंबा श्वास लें। श्वास का निष्कासन करें तो कोई भी तनाव बिल्कुल भी आपके शरीर पर ना हो, शरीर बिल्कुल स्थिर। दाएं पैर की छोटी उंगली से कपाल क्षेत्र तक, कपाल क्षेत्र से बाएं पैर के अंगूठे तक मन की आंखों से एक एक अंग को निहारिए। अगर तनाव खिंचाव हो तो ढीला छोड़िए। पूरा शरीर शिथिल।
छोड़िए बिल्कुल शरीर को ढीला, एक एक अंग ढीला, तनाव रहित। बिल्कुल विचार आपके शांत। प्रणव ध्वनि करेंगे, महामंत्र ओम का उच्चारण। दो एक मेरे साथ मेरी ध्वनि में ध्वनि मिलाएंगे। श्वास भरिए। ओ बोलते जाइए सुनीता जी, जब तक मैं शांत ना बोलूं। शांत। मानसिक जाप। अब होठ नहीं लेंगे, मन ही मन में इस ध्वनि का स्पंदन महसूस कीजिए। इस गुंजन को मन ही मन में दोहराइए। करते जाए, पूरा ध्यान ध्वनि के ऊपर इस कंपन को अनुभव कीजिए। अल्फा तरंगे मस्तिष्क में पैदा हो। करते जाए। आवाज किसी की नहीं आएगी। मानसिक जाप, मन ही मन में होठ बंद दोहराइए। इसको अंदर दोहराइए। शांत। पूरा ध्यान अपने स्वाभाविक श्वासों के ऊपर लाइए। इन्हें देखना आरंभ कीजिए। दृष्टा भाव से श्वास पर श्वास को निहारिए।
इसकी गति को देखिए, कौन से नासा छिद्र से श्वास जा रहा है, कौन से आ रहा है, ठंडा है या गर्म, इसकी गति हल्की है या तेज। हर श्वास आपके कंट्रोल में हो। बस देखिए, ना प्रयास पूर्वक श्वास को भरें, ना प्रयास पूर्वक निकालें, सिर्फ देखें दृष्टा बनकर इसकी गति कहां से कहां तक है, हल्की है या तेज है। इसका अनुभव नाभि पे हो रहा या फेफड़ों में या नासापट्टों में, देखिए बस। हर श्वास आज्ञाकारी बच्चे की तरह आपके कंट्रोल में हो। ध्यान को अपने विचारों पर लाइए, आते जाते विचारों को देखिए। आ रहे हैं तो आने दें, जा रहे हैं तो जाने दें। अच्छे हैं तो भी आपके, बुरे हैं तो भी आपके। उलझिए मत, सिर्फ देखिए। ना प्रयास पूर्वक विचारों को लाएंगे, ना प्रयास पूर्वक निकालेंगे। आने दीजिए, जाने दीजिए, सिर्फ देखिए। उनके अच्छे या बुरों को ना सोचें, ना अच्छे से दोस्ती, ना बुरे से दुश्मनी। आप ही के तो हैं, जैसे भी हैं, देखिए बस। ध्यान से देखिए, धीरे धीरे ये विचार श्रृंखला कम होती जा रही है। ये शांत हो रहे हैं, न आ रहे हैं न जा रहे हैं। सुनने की अवस्था। सिर्फ एक चैतन्य की अवस्था। सब कुछ शांत, तन शांत, मन शांत, विचार शांत, सब कुछ शून्य। अनुभव कीजिए कि धीरे धीरे मेरी विचार श्रृंखला शांत और कम होती जा रही है। अनुभव करें, मेरे विचार पूर्ण रूप से शांत हैं। बस मैं केवल एक चैतन्य आत्मा हूं। मुझे एक ऐसा अंतर्मय स्थान दिखाई दे रहा है जहां केवल प्रकाश, ज्ञान, स्थिरता
के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यह आपका वास्तविक स्वरूप है, इसे देखिए। केवल एक चैतन्य और कुछ भी नहीं। यही तो आपका वास्तविक स्वरूप है। इसमें सुख दुख, राग द्वेष, हानि लाभ, जय पराजय, यश अपयश आदि का कोई द्वंद्व नहीं है। परंतु यह सब का दृष्टा है, सब कुछ जानने वाला है। यह स्थिति ही आपकी आत्म साक्षात्कार स्थिति है। इसी में तीनों अवस्थाएं, स्वप्न, जागृत और सुषुप्त, इसी के अंदर स्थित हैं। इसी से ये तीनों अवस्थाएं जानी जाती हैं। किंतु यह इन सब में भी एक रहता है। यह मृत्यु, मूर्छा व पीड़ा, निद्रा के लिए कोई स्थान नहीं है। ये सब तो चित्त की स्थितियां हैं। इसलिए इसका स्वरूप चित्त से परे है। सत्य, चित्त, आनंद, ये इसका स्वरूप है। वस्तु, स्थान, काल आदि तीनों इसमें हैं, परंतु यह इन तीनों से भी परे है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सुख दुख को छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना ही तो ध्यान है। इस अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होइए। मैं बस एक दृष्टा हूँ, सब कुछ जानने वाला हूँ। मैं अलग, ये शरीर अलग। मैं अनंत गुणों का पिंड, घन पिंड हूँ। धीरे धीरे और गहराई में सरक जाइए और अंदर जाइए।
उस तेजों में, ज्योतिर्मय उस तेज को अनुभव कीजिए। जिस रूप में भी आपको दिखाई दे रहा है उसमें विलीन होने का प्रयास कीजिए। समा जाइए उसमें, जैसे एक बूंद समुद्र में समा जाती है और पता ही नहीं लगता कि बूंद समुद्र में समाई या पूरा समुद्र उस बूंद में। एक रूप, एक आकार और कुछ भी नहीं। सब कुछ शांत आनंद से भरा हुआ, सिर्फ आप और आपका प्रभु, और कुछ भी नहीं। एक रूप, एक आकार, भेद समझ ही नहीं आता। मैं प्रभु में समाया, प्रभु मेरे में। रुकिए इस अवस्था में, पूरा ध्यान इस तेज के ऊपर। देखिए इस तेज को जिस रूप में भी आपको दिखाई दे रहा है। अनुभव कीजिए कि मैं इसमें समा चुकी हूँ, विलीन हो चुकी हूँ। एक आकार बस, हर कुछ शांत, सब कुछ शून्य, आप और आपका प्रभु। देखिए उस चैतन्य स्वरूप को। दुनिया के सारे द्वंद्व शांत हैं। उस प्रभु के सारे गुण आपके अंदर आ रहे हैं। उसकी असीम कृपा आपके ऊपर बरस रही है। आप उसी का तो अंश हैं। उसी ने तो आपको बनाया है। अकेले नहीं हैं आप। पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड का एक एक कणु, एक एक परमाणु आपसे जुड़ा हुआ है। उस प्रभु की, उस जगत जननी माँ की असीम कृपा और प्यार आपके ऊपर बरस रहा है। आप उसी में तो समाये हुए हैं। उसी के गुणों में तो लीन हैं आप। उसी के सारे गुण आपके अंदर हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो वो कर सकता है आप ना कर पाए। इस अवस्था में अपने मन में वैसे विचार लाएं। हे प्रभु, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सबका भला हो, सब निरोगी हो। मेरे भगवान, मुझे अंधेरे से उजाले की ओर लेके चल। मुझे असत्य से सत्य की ओर लेके चल।
मुझे मृत्यु से अमृत्यु की ओर लेके चल। तेरे सारे सद्गुण प्रभु मेरे में समा जाए। इस शुभ संकल्प को बार बार दोहराइए। हे प्रभु, मेरा मन तो नहीं करता मैं तेरे दर्शन के पश्चात तेरे से दूर हूं, लेकिन क्या करूं, मैं सामाजिक और पारिवारिक प्राणी हूं, मुझे जाना ही होगा। धीरे धीरे अनुभव कीजिए कि मैं उस तेज से धीरे धीरे दूर जा रही हूं, वापिस आ रही हूं। अपने शरीर के एक एक अंग को अनुभव कीजिए। पुनः मन की आंखों से एक बार फिर से दाएं पैर की छोटी उंगली से कपाल क्षेत्र तक, कपाल क्षेत्र से बाएं पैर के अंगूठे तक मन की आंखों से एक एक अंग को निहारिए। मन में भाव, प्रभु दर्शन के पश्चात इस ध्यान की अवस्था में मेरे समस्त रोग दोष दूर हुए हैं। मेरे अंदर शांति और आनंद ही बरस रहा है। श्वास भरिए, एक लंबी ध्वनि ओम की श्वास भरें। दोनों हाथों की मध्य उंगलियों से धीरे से नेत्रों को सहलाइए और नेत्र खोलिए। आसन खोलिए, टखनों को सहलाइए। इस आनंद से और तेज से भरे हुए मुखमंडल को, संपूर्ण शरीर को अनुभव कीजिए। ऐसे विचार कि हे प्रभु, तेरे दर्शन करके मैं धन्य हो गई हूं। सभी का धन्यवाद। आज ये कुछ चरण हमने ध्यान के किए। अगली बार चक्र ध्यान साधना करेंगे। जब भी समय रखेंगे तो सबसे पहले मूलाधार चक्र ध्यान साधना, एक एक चक्कर पे, सातों चक्रों पे 7 दिन एक एक चक्कर पे ध्यान करेंगे। ये तो आज एक मैंने जो सबसे सिंपल ध्यान की पत्ती है वो आपको कराई है। धीरे धीरे कठिन ध्यान साधना में जाएंगे। ध्यान तो अकेले में लगता है, सुबह बैठ के शांत माहौल हो, अकेले ध्यान का अभ्यास किया करें। पवित्र शुद्ध जगह पे बैठ के शुद्ध आसन में ध्यान लगाया करें। चलिए सुनीता जी, शांति पाठ। दोनों हाथ लाएं ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र को मलता से बंद। ध्यान को लाएंगे माथे पे तिलक लगाने वाले स्थान पर।
एक बारी लंबी लय में ओम की ध्वनि, फिर शांति पाठ सभी ने मिलकर बोलना है। श्वास लंबी गहरी भरे। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षम् शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेव ॐ शान्ति शांति शांति। शांत बैठिए। दोनों भुजाओं को आगे लाएं, हाथ आपस में मिला के तेज पैदा कीजिए, रगड़िए। इस तेज को पूरे मुख पे आके छोड़ दें, शरीर के अन्य भागों पे धारण कीजिए। संख्या कितनी? सर जो हम सामने हैं वो है तो 19 है, बाकी अगर वो इधर उधर है वो नजर नहीं आ रहे, उन्हें काउंट नहीं किया। हमारी 4 हम बैठे हैं, 1 2 3 4, बाकी जो इधर उधर है सबके साथ वो नजर नहीं आ रहे, जो मुझे सामने नजर आ रहे हैं। 29 हाँ जी कितने? 29 19 सर 19 है। सर को बताएं आज आपकी क्लास आपको कैसे लगी, सर को बताएं जरा। सर आज बहुत अच्छा आपने ध्यान करवाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बोलना चाहते हैं बोले सर को। ये तो मेरा काम है, शुक्रिया की जरूरत ही नहीं, धन्यवाद की जरूरत ही नहीं। नहीं सर आप पूरे हमें साक्षात भगवान के दर्शन करवा देते हैं आज, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भाई साहब। हरे कृष्णा जी। ये सीमा जी थैंक यू बोल रही है, सब जो बोले जो जो बोलना चाहते हैं सर को सामने से। भाई साहब आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद की जरूरत है, आपके धन्यवाद तो आप लोगों का आपने ध्यान किया, मेरे साथ जुड़े। स्वाति 40 मिनट मुझे सहन किया आप लोगों ने। सर नहीं बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और कोई बोलना चाहेगा? चलिए अगले बार रखना प्रोग्राम, मूलाधार चक्कर पर ध्यान